नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष हमें क्या सिखा सकता है? योग वशिष्ठ में वर्णित 100 रुद्रों की कहानी हमें गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। यह कहानी केवल देवताओं और ऋषियों की नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर चलने वाले द्वंद्व को भी दर्शाती है। बहुत पुराने समय की बात है, एक महान ऋषि जो अपनी घोर तपस्या और ध्यान में मग्न थे, उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वे अपार शक्ति के स्वामी बन गए। उनके तप से देवलोक भी प्रभावित हो उठा, लेकिन शक्ति के साथ साथ अहंकार भी उनके भीतर घर करने लगा। वे स्वयं ही अद्वितीय मानने लग गए और सोचने लगे कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देवताओं को उधर से चिंता होने लगी कि अगर यह ऋषि अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति का हल निकाले। भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण कर 100 शक्तिशाली रुद्रों को प्रकट किया। ये रुद्र अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थे। जब वे ऋषि के सामने प्रकट हुए तो उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ऋषि ने गर्व से कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे कोई पराजित नहीं कर सकता। रुद्रों ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि तुम स्वयं को इतना ही बलशाली मानते हो तो हमें पराजित करके दिखाओ। ऋषि और रुद्रों के बीच घोर युद्ध हुआ। ऋषि ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन 100 रुद्रों के सामने वे टिक नहीं सके। अंततः उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और वे पराजित हो गए। अपनी हार स्वीकार करते हुए ऋषि ने विनम्रता से पूछा, मैंने तो घोर तपस्या की थी, फिर भी मेरी शक्ति तुमसे कम क्यों थी? रुद्रों ने उत्तर दिया, शक्ति का असली स्रोत तपस्या से अधिक समर्पण और अहंकार रहित चेतना में है। जिसने अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि शक्ति केवल तपस्या या साधना से नहीं आती, बल्कि आत्मसमर्पण और अहंकार के त्याग से ही सच्ची दिव्यता प्राप्त होती है। जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा की भावना बनी रहती है, तब तक हम वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या आपने अपने भीतर के अहंकार को पहचान पाए हैं? क्या आप अपने 100 रुद्रों से सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद।